हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विपिन धीमान में। आज हम चैप्टर नंबर 3 की लास्ट वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कि किसी चार्ज पार्टिकल को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो ये हेडिंग है हमारा, बैलेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का संतुलन। तो देख लेते हैं इसे जल्दी से। ये मान लिया हमने कहीं पे कि यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यहाँ पे हम अभी समझाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लेना है। पहले हम एक बात मान लेते हैं, इसमें सपोज ये m मास का कोई पार्टिकल है। तो m मास का अगर पार्टिकल है, आपने पहले से पढ़ा हुआ है कि ये अपने वेट की वजह से हमेशा नीचे आएगा। ये क्या है? इसका वेट है, इसका भार है। तो आप जानते हो कि हर एक ऑब्जेक्ट अपने भार की वजह से नीचे आती है। अगर आपको इसको बैलेंस करना है, आप ये चाहते हो कि ये अपनी जगह पर रुका रहे। ये पार्टिकल कैसा है? आवेशित है, चार्ज पार्टिकल है। तो चार्ज पार्टिकल है तो उसका कुछ चार्ज होगा। अब चार्ज दो तरह का हो सकता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हमने मान लिया कैसा है चार्ज, इसका पॉजिटिव है। आप ये चाहते हो कि नीचे ना आए, रुका रहे ये। अब मान लो किस चीज़ को आपने छोड़ा तो वो तो नीचे आएगी। अब रुकी कैसे रहेगी? अगर आप उसको होल्ड, जैसे ये पेन है, ये अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये नीचे जाएगा अपने वेट की वजह से। लेकिन अगर मैं उतना ही फोर्स इस पर लगा के रखूँ जितना इसका वेट है, तो ये अपनी जगह पर रुका रहेगा। तो यहाँ पे इस पार्टिकल को रोकने के लिए हमें इतना ही फोर्स इस पर ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। अब ये फोर्स किसकी वजह से लगेगा? इसके चार्ज की वजह से लगेगा। इसका चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो अगर हम इस पर इतना ही फोर्स, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा दें, कैसा फोर्स है ये? वैद्युत बल है ये, या इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F=QE। और हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो उधर ही लगता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमने फोर्स कैसे लगाना चाह रहे हैं? ऊपर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें कैसे लगाना पड़ेगा? ऊपर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो नीचे वाली प्लेट हमारी प्लस की होनी चाहिए और ऊपर वाली प्लेट हमारी माइनस की होनी चाहिए। तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा, तभी तो इस पर फोर्स भी ऊपर की तरफ लगेगा। क्या होता अगर यही पार्टिकल माइनस का होता? फॉर -Q चार्ज, अगर ये माइनस का होता तो भाई देखो, वेट तो हमेशा नीचे ही काम करेगा। वेट की और कोई डायरेक्शन नहीं हो सकती। और अगर इसको रोक के रखना है तो आपको फोर्स भी ऊपर की तरफ ही लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा ऊपर की तरफ? F=QE। अब हमने पढ़ा है कि जो माइनस का चार्ज होता है उस पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टा। आपको फोर्स लगाना ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेना पड़ेगा नीचे की तरफ। तो देखो, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें बदलनी होती है। नेगेटिव चार्ज के लिए नीचे की तरफ रखना पड़ेगा और पॉजिटिव के लिए ऊपर की तरफ रखना पड़ेगा। और बैलेंस के लिए अगर इसे अपनी जगह रोक के रखना है तो हमें पता है कि जितना फोर्स इस पर नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर लगना चाहिए। क्यों? देखो, अगर नीचे वाला फोर्स ज़्यादा हो गया तो पार्टिकल नीचे आ जाएगा, ऊपर वाला ज़्यादा हो गया तो ऊपर चला जाएगा। बैलेंस के लिए क्या ज़रूरी है कि जो ये फोर्स है और ये फोर्स है दोनों इक्वल होने चाहिए। तो बैलेंस के लिए क्या ज़रूरी है कि जो ये फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इक्वल होना चाहिए इसके वेट के। और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है? QE। और वेट कितना है? mg। तो यहाँ से ये फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना लगाना पड़ेगा। तो इतना इलेक्ट्रिक फोर्स जब हम लगाएंगे तो ये पार्टिकल अपनी जगह पे ही रुका रहेगा। ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें एक केस कभी कभी पूछ लेता है कि भाई ये जो पार्टिकल है इसका मास नहीं दिया, आपको ये कह दिया कि ये, सपोज आपको ये कह दिया कि भाई रो डेंसिटी का स्फीयर है ऑफ रेडियस r। आपको ये कह दिया कि भाई एक रो डेंसिटी का स्फीयर है और रेडियस कितनी है उसकी? r है।
तो ऐसे केस में हम जानते हैं मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये फॉर्मूला है, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अगर वॉल्यूम ही दिया हो तो आप कैसे लिख सकते हो, तो E को लिख सकते हो आप V रो G अपॉन Q। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब हमें V दिया होगा वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल और रो दी होगी डेंसिटी ऑफ पार्टिकल। लेकिन अगर हमें इसकी रेडियस दी होगी तो रेडियस के केस में कैसा है, ये स्पेयर है, स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम वॉल्यूम की जगह 4/3 पाई आर क्यूब लिख देंगे। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस फॉर्मूले में ही मास की जगह क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन जैसे पहले लिखा था वैसे ही क्यूब। तो 3 तरह से हम फॉर्मूले को लिख सकते हैं। पहला फॉर्मूला जब मास दिया होगा, ऊपर जी भी आएगा। दूसरा फॉर्मूला ये है जब वॉल्यूम और डेंसिटी दी होगी, और तीसरा फॉर्मूला है जब रेडियस दी होगी पार्टिकल की। तो इस तरह से जो हमारा थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम संधारित्र का, और कैपेसिटेंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। थैंक यू वेरी मच।